हो। तो ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए वो सभी विरक्त हो गए। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र है जिनका नाम कर्दम। कर्दम जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो उसे हम कर्दम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के पुत्र कर्दम। तो कर्दम ने आज अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी मैं विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मेरे मन में वैराग्य है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि एक संत का जीवन वही श्रेष्ठ है जिसने पहले गृहस्थी को भोगा हो। क्योंकि जो कार्य जब तक हमने ना किया हो तब तक उस कार्य के प्रति हमारी लालसा बनी रहती। इसलिए कहा, बेटा पहले ब्रह्मचर्य में जाओ, उसके उपरांत गृहस्थ आश्रम में जाओ और उसके उपरांत वानप्रस्थ हो जाओ। लेकिन कर्दम ऋषि नहीं कहा, पिताजी मेरे मन में तो वैराग्य है और मुझे तो बस महात्मा बनना है। तो आज अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कर्दम ऋषि जो है वो एक जंगल में आ गया और वहां पर उन्होंने तपस्या करना आरंभ कर दिया। तपस्या करते करते बूढ़े हो गए। अब जैसे ही बूढ़े हुए उनके मन में यह भाव आ गया कि देखो संसार के लोगों को अपनी अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, उनके साथ विहार करते हैं, और एक मैं हूं जो इस जंगल में यहाँ पर अकेला भटक रहा, मुझे भी विवाह करना चाहिए। तो आज कर्दम ऋषि का जो मन था वो मन भटक गया, क्योंकि ये जो हमारा मन है इस पर काबू करना ये संभव नहीं है। विश्वामित्र जैसे ऋषि जिन्होंने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन एक मेनका नाम की अप्सरा आई और उसने विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। तो ये जो हमारा मन है इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो आज कर्दम ऋषि के भाव बदल गए। उनके मन में भाव आ गया कि मुझे तो विवाह करना चाहिए। संसार के लोग अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ रहते हैं और एक मैं हूं जो इस जंगल में भटक रहा। तो आज कर्दम ऋषि उन्होंने संकल्प लिया और तपस्या में बैठ गए कि मुझे तो विवाह करना है। हजारों वर्षों तक तपस्या की, भगवान नारायण प्रसन्न। अब जैसे ही नारायण भगवान कर्दम ऋषि के नेत्रों के सामने उपस्थित हुए, भगवान की उस दिव्य झांकी को देखा। अब भगवान से कैसे कहें कि मैंने तो विवाह के लिए तपस्या की। तो भगवान ने कहा, वरदान मांगो। तो कहा, प्रभु मुझे आपका दर्शन हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान तो जानते थे कि तपस्या किस लिए की। तो कहा, हे ऋषिवर, स्वयंभू नाम के मनु हैं जिनकी 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र उतानपात और प्रियव्रत। उन्हीं स्वयंभू मनु की जो बीच वाली पुत्री है जिसका नाम देवहूति है, उसके साथ मैंने तुम्हारे विवाह की बात कर रखी। जैसे कर्दम ऋषि ने सुना, हाथ जोड़कर आज भगवान से कहने लगे, प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैंने विवाह के लिए तपस्या की, लेकिन अब मुझे आपका दर्शन हुआ। अब मेरे मन में विवाह की कोई काम नहीं। तो भगवान ने कहा, अब मैंने बात कर ली है, अब तुम्हें मेरा मान तो रखना पड़ेगा। तो कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु यदि आपने बात कर रखी है तो मैं अवश्य ही विवाह करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। तो कहा, क्या शर्त है? तो कर्दम ऋषि ने कहा, मेरे घर में आपको पुत्र के रूप में जन्म लेना हो। तो नारायण भगवान ने कहा, ठीक है। इस प्रकार से कर्दम ऋषि को आश्वस्त करके आज प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय के उपरांत वहां पर स्वयं मनु आते हैं और अपनी पुत्री को अपने साथ लेकर आते हैं। आज अपनी पुत्री का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में दे दिया। स्वयं मनु की वो पुत्री जो राजघराने में पली बड़ी थी, आज प्रभु के आदेशानुसार मनु ने अपनी पुत्री का हाथ कर्दम ऋषि के हाथ में दे दिए और स्वयं वहां से लौट आए। आज कर्दम ऋषि अपनी धर्म पत्नी के साथ अपनी उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। जैसे प्रवेश किया, माता देवहूति ने उस छोटी सी कुटिया में जैसे ही ऊपर की तरफ देखा तो 50 घोंसले बने हुए। तो
तो कहा ऋषिवर ये सब क्या है? तो कहा जितने भी पक्षी हैं इस कुटिया को अपना मानते हैं। जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो देखा नीचे 50 बिल बने हुए, किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी में बिच्छू, किसी में सांप। तो कहा ऋषिवर ये सब क्या है? तो कहा ये जितने भी जीव हैं वो इस कुटिया को अपना मानते हैं। तो कहा ऋषिवर इस कुटिया में आपका स्थान कहाँ है? तो कहा वो जो सबसे लास्ट में 1.5 फीट का आसन रखा हुआ है, इसी आसन पर बैठकर मैं भगवान का भजन करता हूँ, इसी में विश्राम करता हूँ। जैसे ही देवहूति ने ये सुना उनके नेत्रों में आंसू आ गए। ये मेरा परम सौभाग्य है जो मुझे ऐसा तपस्वी ऋषि पति के रूप में। कर्दम ऋषि ने कहा देवी अब आप अपने हिसाब से इस कुटिया को सजाओ संवारो, मैं कुछ देर के लिए भगवान का भजन कर लेता हूं। जैसे ही कर्दम ऋषि नेत्र बंद करके भजन में बैठे, उनकी तो निर्गुण समाधि लगी। 40 वर्षों तक कर्दम ऋषि समाधि में बैठे रहे और माता देवहूति उनके सामने बैठी हुई इस इंतजार में है कि कब मेरे पति के नेत्र खुलेंगे और उसी दिन से मेरा गृहस्थ जीवन जो है वो आरंभ होगा। 40 वर्षों के उपरांत कर्दम ऋषि ने जैसे ही नेत्र खोले तो देखा एक बूढ़ी औरत मेरे नेत्रों के सामने बैठी। कहा देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा ऋषिवर याद कीजिए, आज से 40 वर्ष पूर्व स्वयंभू नाम के मनु अपनी पुत्री का हाथ आपके हाथ में देकर यहाँ से चले गए। कहा देवी आप वही हो? तो कहा स्वामी मैं वही देवहूति। जैसे कर्दम ऋषि ने सुना उनके नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे देवी मेरे लिए तुमने इतने कष्ट से, तुम्हारा जो संपूर्ण शरीर था वो सूख गया, इसलिए कुछ क्षण के लिए तुम अपने नेत्र बंद करो। जैसे नेत्र बंद करके माता देवहूति ने पुनः नेत्र खोले तो देखा बाहर बहुत सुंदर सरोवर है और उस सरोवर के मध्य बहुत सुंदर भवन बन के तैयार हुआ। उस भवन में हजारों की संख्या में दास दासियां हैं। जो सुख जो वैभव माता देवहूति ने अपने पिता के घर में नहीं देखा था वो आज उस भवन में विराजमान है। तो आज कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में 3 डुबकियां लगाई। अब जैसे ही बाहर निकले तो कर्दम ऋषि हो गए 20 वर्ष के और माता देवहूति हो गई 16 वर्ष की। और उसी दिन से उनका गृहस्थ जीवन जो था वो आरंभ हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल हे की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। तो उसी दिन से उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हो गया। कर्दम ऋषि ने भगवान से ये वरदान लिया था कि जैसे ही मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाएगा उसी समय मैं गृहस्थ का त्याग करूंगा। तो आज अभी तक कर्दम ऋषि के यहाँ एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया, लेकिन उनके यहाँ 9 पुत्रियों का जन्म हुआ। पहली पुत्री जिसका नाम कला, जिसका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। दूसरी पुत्री अनुसुईया, जिनका विवाह अत्रि ऋषि के साथ हुआ। तीसरी पुत्री श्रद्धा, जिनका विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ। चौथी पुत्री हविर्भू, उनका विवाह पुलस्त्य ऋषि के साथ हुआ। 5वीं पुत्री गति, जिनका विवाह पुलहा ऋषि के साथ हुआ। 6ठी कन्या क्रिया, जिनका विवाह कर्तु ऋषि के साथ हुआ। 7वीं कन्या ख्याति, जिनका विवाह भृगु ऋषि के साथ हुआ। 8वीं कन्या शांति, जिनका विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। और 9वीं कन्या आरुधंती, जिनका विवाह वशिष्ठ ऋषि के साथ हुआ। कर्दम ऋषि आज भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने मुझे किस चक्कर में फंसा दिया। मैंने तो आपसे ये वरदान लिया था कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ का त्याग कर दूंगा, लेकिन अभी तक तो एक भी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और यहाँ पर 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। तो आज माता देवहूति के 10वें घर से भगवान नारायण के जो अंश है कपिल भगवान है, जिन्हें हम सांख्य शास्त्र कहते हैं, आज कपिल भगवान का प्राकट्य होता है। बोलिए कपिले भगवान ही की जय हो। अब जैसे ही कपिल भगवान का जन्म हुआ, आज कर्दम ऋषि ने अपने पुत्र का दर्शन किया और उस दिव्य झांकी का अपने हृदय में निवास किया और उसी समय गृहस्थ का त्याग करा। आज कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। कहते हैं भैया कुछ लोग अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए निर्दोष पशुओं की, निर्दोष जीवों की बलि दे देते हैं।
लेकिन कभी भी किसी के साथ हिंसा करना ये सही नहीं है। बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं आज अपनी माता को गर्भ ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं भैया, जीव जब माता के गर्भ में आ जाता है, 1 दिन का होता है, 10 दिन का होता है, 1 मास का होता है, तो गर्भ में उसके शीश का निर्माण हो जाता है। जब 3 मास का हो जाता है तो उसके संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। यदि बेटी है तो बाई कुक्षी में, और यदि बेटा है तो दाई कुक्षी में रहता है। और जैसे जैसे जीव वो मातृगर्भ में बड़ा होने लगता है, जैसे 7वें मास में पहुंच जाता है, तो उसे अपने पूर्व के जितने भी वृत्तांत हैं वो सब याद आने लगता है। यही वो समय है जब वो नरक की यातनाएं भोगना आरंभ करता है। माता किसी गर्म वस्तु का सेवन कर लेती है तो उससे उस गर्भस्थ शिशु को तकलीफ होती है। माता जब किसी चटपटी वस्तु का सेवन कर लेती है तो उससे उस गर्भस्थ शिशु को कष्ट होता है। वो बार बार भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु आप मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। हाथ जोड़कर भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दो। माता देवहूति को बड़ा सुंदर उपदेश देती है। कहते हैं कि गर्भवासम समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भवास में जीव को जितना दुख जितना कष्ट होता है उतना भूतो न भविष्यति, न पहले हुआ है न कभी बाद में। वो जीव बार बार भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है प्रभु आ मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल। जीव जब माता के गर्भ में आ गया वो जीव थोड़ा सा घबरा गया। क्योंकि जीव को गंध ही मिला खाने के लिए। यूं हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। मैं तुम्हारा ही गुणगान किया करूंगा। इतनी बातें सुनकर उस नादान की यूं हंसकर बोले भगवान, बहुत सी शक्तियों के द्वारा मैं बनाऊंगा एक इंसान तुम्हें। दो आंखें दे दूंगा मैं तुम्हें देखने के लिए, दो कान दे दूंगा मैं तुम्हें सुनने के लिए, एक जिह्वा दे दूंगा मैं तुम्हें नाम जपने के लिए, और भी बहुत सी शक्तियों के द्वारा मैं बनाऊंगा एक इंसान तुम्हें। पर मेरे न गुनाह भुला देना रे बंदे, फिर देख लेना
1,84 योनी में धक्के खाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हाँ भैया, गर्भवासम समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भावस्था में जीव को जितना दुख जितना कष्ट मिलता है उतना भूतो न भविष्यति, न कभी पहले मिला है न कभी बाद में मिलेगा। अब जैसे ही 9 मास पूर्ण हुए, 10 मास आरंभ हुआ, वो प्रसव की वायु का वेग आया, जीव जो है वो मातृगर्भ से बाहर निकलता है। माता देवहूति कहती है बड़ा अच्छा हुआ, उस जीव को मातृगर्भ में बड़ा कष्ट था, दुख था, अच्छा हुआ वो जीव बाहर आ गया। अब बाहर तो सुख है। तो कहा मैया बाहर भी सुख नहीं, क्योंकि सुख किसे मिला है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि मैया बाहर भी सुख नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, जो निर्धन है वो ये कहता है कि जो धनवान है वो सुखी है, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो धनवान है वो ये समझते हैं कि सुख राजा को, जो राजा है वो सुखी है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। जीव ने जब माता के गर्भ से जन्म लिया, माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, अब पलने में सो रहा है, कोई दुख है कोई कष्ट है, किसी से कुछ नहीं कह सकता कि मुझे ये दुख है ये कष्ट है। जैसे ही थोड़ा बड़ा हुआ, उसने अपने मन को माता पिता में लगाया। थोड़ा और बड़ा हुआ, उसका जो प्रेम था वो माता पिता में, भाई बहन में बन गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, शिक्षा लेने के लिए अब स्कूल में जाने लगा। तब वो जो प्रेम था वो अब मित्रों में बन गया। थोड़ा और बड़ा हुआ, विवाह हो गया। अब पिता के प्रति जो अनुराग था, माता के प्रति जो ममता थी, वो सब अब अपनी धर्म पत्नी की तरफ चली गई। तो जीव जिस प्रकार से जन्म लेता है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार जन्म लेना और बार बार मर जाना है, ये जो जन्म और मरण का चक्कर है, ये जीव के साथ है, ऐसे ही चलता रहता है। तो जिस प्रकार से जीव जन्म लेता है वैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आज कपिल भगवान अपनी माता देवहूति से कहते हैं, मैया यदि भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान की प्राप्ति के 9 साधन है, जिसे हम नवदा भक्ति कहते हैं। भक्ति का जो आरंभ है, भक्ति का आरंभ विश्वास के साथ होता है। हमारा जो भगवान के प्रति विश्वास हो, वो विश्वास सुदृढ़ होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हमारे भगवान हमारे साथ है। भक्ति की दूसरी धारा संबंध, हमारा जो भगवान के साथ संबंध हो, उस संबंध पक्का होना चाहिए। क्योंकि जिसमें एक किसान खेत में बीज होता है तो उसमें वो ये नहीं देखता है कि वो जो बीज है वो सीधा है उल्टा है, उसे तो बस बीज बोने से मतलब है। एक बार जब वो बीज जमीन में मिल गया तो उससे कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही।
ठीक वैसे ही भाव से कुभाव से जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो उसका कुछ न कुछ जो फल है वो हमें अवश्य मिलता है। तो भक्ति की अंतिम धारा आत्मनिवेदन है, अपना जो सर्वस्व है उसे भगवान को निवेदित कर दो। बड़ा सुंदर उपदेश आज कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दी, जिससे आज माता देवहूति का जो शरीर था वो जल के रूप में बहने लगे, उनके शरीर से सिद्धता नामक नदी बनी। तो आज कपिल भगवान ने अपनी माता के शरीर से उत्पन्न से जल का आचमन किया और उनको प्रणाम किया और स्वयं गंगा सागर क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल हे की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण हे जय हो। ये जो माता देवहूति है इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। स्वयंभू मनु की 2 और पुत्रियां आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और उन्हीं के यहाँ भगवान यज्ञ देव का जन्म हुआ। भगवान यज्ञ देव का प्रादुर्भूत आकुति जो स्वयंभू मनु की पुत्री है उसके यहाँ यज्ञ देव की उत्पत्ति हुई और उन्होंने दक्षिणा